जय जिनेंद्र। मैं मेहुल संघवी जैन डाइस में आपका स्वागत करता हूँ। पूजा सीरीज के 9वें एपिसोड में अष्टप्रकारी पूजा संबंधी एक ऐसी कथा जानेंगे जहाँ एक सेठ के 8 पुत्रों ने प्रतिदिन अष्टप्रकारी पूजा करने का नियम लेकर प्रभु भक्ति करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। एक बार महाविद्य क्षेत्र में चक्रवर्ती राजा वरसेन अपनी चतुरंगनी सेना साथ लेकर तीर्थंकर परमात्मा का धर्मोपदेश सुनने समवसरण में आए। परमात्मा की 3 प्रदक्षिणा करके भावपूर्वक वंदन करके धर्मोपदेश सुनने बैठ गए। भवसागर से पार करने वाली परमात्मा की अमृत वर्षिणी वाणी का पान कर चक्रवर्ती राजा वरसेन वैराग्य भाव से युक्त हुए। तत्क्षण वह स्वर्गलोक में से 8 देवता पधारे। इन 8 देवताओं का तेज सभी देवताओं से अधिक देखकर चक्रवर्ती राजा ने सुयेशा तीर्थंकर के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, हे भगवान, अभी आए हुए इन 8 देवताओं ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे इस जन्म में इतने तेजस्वी हुए हैं? सुयेशा तीर्थंकर ने बताया, हे राजन, मैं तुम्हें इन 8 देवताओं के पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनो। धातकी महाद्वीप में महालय नामक श्रेष्ठ नगर था। वहाँ सुदत्त नाम के धनाढ़िय सेठ अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ रहते थे। इस दंपति के 8 धर्मप्रिय पुत्र थे। उनके नाम धन, विमल, शंख, आरक्षो, वरसेनक, शिव, वरुण और सुयस थे। एक बार आचार्य श्री के व्याख्यान में अष्टप्रकारी पूजा की महिमा सुनकर श्रेष्ठी पुत्रों ने नियम लिया कि हम 8 भाई मिलकर जिनेश्वर देव की अष्टप्रकारी पूजा करेंगे। एक भाई पवित्र शरीर और वस्त्रों में जिनेश्वर देव के अभिषेक के लिए आत्मा को निर्मल करने के लिए प्रतिदिन निर्मल जल लाता था। दूसरा भाई भवताप शांत करने वाली चंदन पूजा करने के लिए केसर मिश्रित चंदन घिसकर सोने की कटोरी में लाता था। तीसरा भाई दुर्गुणों की दुर्गंध दूर करने के लिए पूजा हेतु धूप आदि सामग्री लाता था। चौथा भाई अक्षय सुख की इच्छा से अक्षत पूजा करने के लिए उज्जवल अक्षत यानी चावल लाता था। पांचवा भाई जीवन में शील की सुगंध फैलाने के लिए चंपक, अशोक, कमल, गुलाब आदि ताजे और सुगंधित फूल पुष्प पूजा के लिए लाता था। छठा भाई केवल ज्ञान प्राप्ति स्वरूप दीप पूजा करने के लिए घी और दीपक लाता था। सातवां भाई अनाहरी पद की प्राप्ति के लिए नैवेद्य पूजा करने के उद्देश्य से विविध पकवान लाता था। और 8वां भाई मोक्ष फल की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रतिदिन श्रीफल, संतरा आदि उत्तम फलों की थाली फल पूजा के लिए लाता था। प्रतिदिन मध्याह्न के समय 8 भाई सप्त शुद्धि पूर्वक 10 त्रिक का पालन करते हुए जिनेश्वर देव की भाव पूर्वक पूजा करते थे। अष्टप्रकारी पूजा के नियम का प्रतिदिन सुंदर ढंग से पालन करते हुए अंत में इन सब ने 1 महीने तक अनशन ग्रहण करके अपना जीवन पूर्ण किया और शुक नाम के 7वें वैमानिक देवलोक में वे तेजस्वी शरीर युक्त देवों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। ये पूरी बात प्रभु ने राजा को कही। तभी समवसरण में आए हुए 8 देव ने सुयेशा परमात्मा से पूछा, हे देव, हमें मोक्ष प्राप्ति कब और कहाँ होगी? तीर्थंकर परमात्मा ने बताया, हे देवो, तुम सब देवलोक में से होकर महाविद्य क्षेत्र के इसी महाद्वीप खंड में राजा बनोगे। इस जन्म के अंत में तुम संयम लेकर और निरतिचार चारित्र का पालन कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे और फिर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। चक्रवर्ती राजा वरसेन और सभा के अन्य सदस्यों ने तीर्थंकर परमात्मा के श्रीमुख से अष्टप्रकारी पूजा की महिमा सुनकर सभी ने प्रतिदिन अष्टप्रकारी पूजा करने का नियम लिया। प्रभु की अष्टप्रकारी पूजा करने से 8 कर्मों का नाश होता है तथा परमात्मा में बसे हुए अनंत गुण हमारी आत्मा के भीतर प्रकट होते हैं। अतः सभी महानुभावों से निवेदन है कि जिस तरह सेठ के 8 पुत्रों ने प्रतिदिन अष्टप्रकारी पूजा करने का नियम लेकर अपने जीवन को निर्मल बनाया, उसी प्रकार आप भी नित्य ही प्रभु की पूजा करके अपने जीवन को शुद्ध, विशुद्ध और प्रबुद्ध बनाइए। जिन पूजा सीरीज की सभी कथाएं व संदर्भ संयम दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमद विजय जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के सुशिष्य मुनिराज श्री डॉक्टर संयम रत्न विजय जी महाराज साहब द्वारा आलेखित PhD शोध ग्रंथ जैन दर्शन में पूजा का स्वरूप एवं आध्यात्मिक महत्व से लिए गए हैं। ऐसे भावपूर्ण व रोचक कथाओं आदि के लिए जैन डाइस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना न भूले। चिन्नाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन कायसम इच्छा में दुकड़म चिंचा शन्नु जय जय हो जो सकल विश्व नु मंगल हो जो। धन्यवाद।